विवेक सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीसी मैथमेटिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आगे वाला जो मेरा पार्ट है, मेरा पहला जो पार्ट था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वो बेसिकली क्या था, इनटू क्लासेस था। इनटू मीन्स क्या हुआ, उसके बेसिक क्लास में क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर का क्या क्या मुझे पढ़ना है, इसके बारे में मैंने समझाया था। आज मैं बताऊंगा, यदि दो लाइन्स है तो उसकी एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। मैंने ये भी बताया था कि दो लाइन्स के बीच में जरूरी नहीं है कि उसमें यूनिक सॉल्यूशन ही होगा। हो सकता है कि मेनी सॉल्यूशन भी होगा, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन उसी को बोलते हैं, या ऐसा भी होगा कि नो सॉल्यूशन होगा। मैं वन बाई वन करके डिस्कस करूँगा इसको। लेकिन आज का जो मेरा क्लास है, बेसिकली आज का जो मेरा क्लास है कि दो लाइन्स है, उनके बीच में कोई इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन होगा। यदि उनके बीच में कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आप कैसे ग्राफिकल मेथड से जानोगे कि उसका सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया था, दो ग्राफिकल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, कितने पॉइंट पे, ओनली वन पॉइंट पे यदि इंटरसेक्ट करेगा, इट मीन्स क्या हुआ, यदि दो लाइन से मान लो दोनों किसी एक पॉइंट को किसी एक पॉइंट पे ही रिप्रेजेंट किया, दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। जबकि मैंने बताया था कि दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया कि आपको, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच में नो सॉल्यूशन होता है। इट मीन्स क्या बोलोगे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मैं इसको जानेंगे ग्राफिकली मेथड से भी जानेंगे। पहले आज का जो मेरा वीडियो है, आज बेसिकली कैसे जानोगे कि दो लाइंस है और उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ग्राफिकली मेथड से कैसे हम लोग जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको। जैसे कोई क्वेश्चन से मान लो कि ये क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वस टू 5 है और x प्लस वाई इक्वस टू 3 है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन बताना है, यूनिक सॉल्यूशन बताना है। ग्राफिकली मेथड से कैसे सॉल्व करोगे, x और y की कैसे वैल्यू फाइंड करोगे, इसको हम लोग जानेंगे कि कैसे निकालते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन दिया हुआ, दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। पहला है हमारा x माइनस वाई इक्वस टू क्या है, 5 है। पहले आप क्या करोगे, दोनों का अलग अलग क्या करना है, अलग अलग वैल्यू निकालेंगे। देखो, पहले आप यहाँ से क्या करोगे, y इक्वस टू क्या लिख सकते हो, या आप वैसे कर सकते हो, y इक्वस टू एक्स माइनस 5 लिख सकते हो। बताओ कोई प्रॉब्लम होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको इधर ले जाओगे तो क्या होगा, x माइनस 5 हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, मेरा ये मेन इक्वेशन हुआ, इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब इसमें क्या करेंगे, एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, टेबल को क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पे, और x के डिफरेंट वैल्यू को आप लोगे। आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करोगे, x के डिफरेंट वैल्यू को यहाँ पे रखोगे। हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, x का वैसा वैल्यू लेना जिससे कि y के वैल्यू क्या हो, फ्रैक्शनल पार्ट में ना हो, मतलब डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए। यदि आप डेसिमल में लोगे तो उससे क्या होगा, ग्राफ कन्वीनियंट नहीं बनेगा, एक्यूरेट नहीं बनेगा, फिर थोड़ी सी जिगजैग जैसा हो जाएगा प्रॉब्लम। इसलिए वैसा वैल्यू लेना चाहिए। ग्राफ को सॉल्व करने का बेटर ऑप्शन क्या होता है कि वैसा इंटीग्रल वैल्यू लो जिससे कि दूसरा जो वैल्यू हो वो डेसिमल में ना हो। यदि आ रहा कोई बात है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बचना चाहिए, स्केपिंग करना चाहिए उससे। अब हम लोग इसको देखेंगे, यदि मैं दो चार वैल्यू लो, x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ, मान लो कि आप ले लो 1 ले लो, तो y की वैल्यू क्या होगा, यदि x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या, 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, -4। अब देखो, x की वैल्यू आप यदि रख रहे हो 2 ले रहे हो तो कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू, x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, -3। x की वैल्यू 3 रखा तो क्या हो जाएगा, -2।
x की वैल्यू 4 लोगे तो क्या होगा -1, और x की वैल्यू 5 लोगे तो y की वैल्यू क्या होगा 0। ज़्यादा वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप वही 3-4 वैल्यू ले लो, इससे थोड़ी सी आप ग्राफ का एग्जैक्टली क्या होगा पैटर्न दिखेगा और कंप्लीट ग्राफ दिखेगा, इसलिए 4-5 वैल्यू ले लेना अच्छा होता है। वैसे 2-3 वैल्यू से भी निकल जाएगा वैसे, लेकिन आप मैक्सिमम 5 तक ले सकते हो वैल्यू वहाँ पे। अब पहले क्या करोगे, मैंने इसका वैल्यू ले लिया, इक्वेशन 1 का लिया। पहले हम क्या करेंगे, ये 1 का है। अब पहले इसको क्या करोगे, एक लाइन को ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे, इक्वेशन 1 को रिप्रेजेंट करोगे। इसमें क्या करोगे, 2 लाइन है हमारा, ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन के राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 1 2 3। अब x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक लिया है, 5 तक लिया है, तो 5 तक ले लो, और लेकिन ज़्यादा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 7 8 ले लो यहाँ पे। y की मैक्सिमम वैल्यू ऐसे मान नेगेटिव में है, इधर भी नेगेटिव ले सकते हो, बाद में दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। -2 -3 -4 -5 और भी ले सकते हो। y की वैल्यू ले लो मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 और भी वैल्यू ले सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितना वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे पहले मैं इस ग्राफ को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पहला इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वहाँ पे। अब देखो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, -4 है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, -4। -4 देखो कहाँ गया, यहाँ गया। इट मीन्स क्या हुआ, ये कि वही पॉइंट हो गया 1 और -4 हो गया हमारा। अगला क्या है, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्या है, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू क्या है, -2। देख रहे हो ना यहाँ पे। आप चूंकि ग्राफ पेपर बनाओगे तो एक्यूरेटली बनेगा। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। यहाँ देखो मिस्टेक हो गया, आप लिख देना 3 4 5 6 7। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू क्या हुआ, -1। 4 यहाँ पे देखो, सामने देखो यहाँ पे। x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0, नहीं ना वहाँ पे, बताओ। इट मीन्स जो ग्राफ का नेचर क्या हमारा, देखो और भी आगे बढ़ेगा तो ऐसे भी हमारा ग्राफ जो होगा ऐसे सीधा होगा, ऐसे है ना, आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे यदि आप 6 लोगे तो और बढ़ते जाएगा, 6 लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऊपर बढ़ते जाएगा, वैल्यू डिफरेंट वैल्यू होते जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगला वैल्यू क्या करोगे आप, अब इससे निकालोगे। पहला का मैंने रिप्रेजेंट कर लिया, और चाहो तो देखो एक और वैल्यू ले लो, 2-3 वैल्यू और ले लो, यहाँ पे तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। x की वैल्यू हमने क्या लिया था, 4 लिया था यहाँ पे, x की वैल्यू 4 ले लिया था यहाँ पे, तो और भी हो जाएगा। अब मैं इसका भी निकाल रहा हूँ, पहला क्या है दूसरे इक्वेशन का, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब मैं सेकेंड वाले का निकालूंगा, किसका, x + y + 3 की इक्वेशन निकालूंगा। देखो आप यहाँ से दूसरा इक्वेशन हमारा है x + y = 3। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 6। इसके लिए एक बॉक्स बनाओ। आप इसमें क्या करोगे, x के डिफरेंट वैल्यू को आप इसमें रखोगे, x y। सिमिलरली इसमें भी रखो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ 3। और x की वैल्यू 1 रखा तो क्या हो जाएगा 2, 2 रखा तो क्या हो जाएगा 1, 3 रखा तो क्या हो जाएगा 0, 4 रखा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 5 रखा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2। इट मीन्स क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे, अब इसके भी वैल्यू को क्या करोगे आप इसमें नोटेट कर दोगे, ग्राफ्स को रिप्रेजेंट कर दोगे। अब देखो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 कहाँ है बताओ, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा 0 3 हो जाएगा हमारा।
अगला वैल्यू x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, 1 तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ x की वैल्यू 2 की वैल्यू 1 2 तो यहाँ पे हो गया, देखो 3 0 3 0 यहाँ पे हुआ, 4 1 4 लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 4 1 कहाँ पर, देखो यहाँ पे 4 और 1 यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये भी हो जाएगा 4 और -1 हो जाएगा, 5 -2 5 और -2 कहाँ, देखो x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू -2 कहाँ, बताओ x की वैल्यू यहाँ पे हो गई आपकी -2 हो गई। सो मेरा ग्राफ का नेचर क्या हो रहा, इस ये भी ग्राफ क्या हो रहा है, देखो ऐसे जाएगा और ऐसे वहाँ पे, मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ से क्या विजुलाइज कर रहे हो कि दोनों ग्राफ क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने पॉइंट पे कर रहा है, ओनली 1 पॉइंट पे कर रहा है, इसका नाम दे सकते हो ए दे दिया आपने, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कर रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, जो पॉइंट जिस पॉइंट को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, दैट इज को यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इट मीन्स हमारा जो वैल्यू, कौन सा वैल्यू होगा, 4 और -1 पे काट रहा है ना, इसको ए पॉइंट पे कट कर रहा है ना, दो ग्राफिकल लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4 और -1 पे। इट मीन्स क्या हुआ, वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, y की वैल्यू क्या हो जाएगा -1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, इसी को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कैसे ग्राफिकली द्वारा सॉल्व करते हो, कि x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैसे आप एल्जेब्रिक प्रोसेस में जाओगे, इसके बाद वाला जो क्लास होगा इसी में, तो आप जानोगे एलिमिनेशन प्रोसेस होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से भी आप निकाल सकते हो x और y की वैल्यू। लेकिन एग्जामिनेशन में पर्टिकुलर कहता है कि बाई मोड ऑफ ग्राफिकली आप सॉल्व करो x और y की वैल्यू, और इससे बोर्ड का काफ़ी कॉमन टॉपिक है, इससे आना ही रहता है, हर साल बोर्ड में कॉमन रहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को क्या करोगे, लाइक और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।